आज हम लोग लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, इसका क्या मतलब है इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा। हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक एरिया निकल के आता है और इंटीग्रेशन को वापस अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ सबसे अच्छा जो है यहीं पे पता लगता है। लेबनीज रूल हम लोग का काफ़ी समय बचाता है और फंक्शन को वापस रिकवर करके दे देता है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत जो है इस तरह के क्वेश्चंस में आता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। याद रखिएगा रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन है, नथिंग एल्स। तो ठीक है, लिखा है इसमें दो रूल है, एक हम लोग के काम ही बिल्कुल नहीं आता और ये दूसरा वाला रूल ये मैक्सिमम काम आता है। ठीक है, इफ द फंक्शन hx and gx आर डिफाइंड ऑन a to b and differentiable at a point x belonging to a to b and ft is continuous on ha to hb, then d dx, देखिए ये हमारा एरिया है, ये कुछ नहीं, ये एरिया है और ये क्या डी डी एक्स इसका वापस किया। तो ये क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पूरा हमें इतना मेहनत करके इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट यहाँ पे कर दिया इसने, डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट इनटू यहाँ पे टी को रिप्लेस किया एच एक्स से, अपर लिमिट से। ठीक है, माइनस इनवेरिएबली यही होगा डी डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट इनटू एफ ऑफ लोअर लिमिट। ये रिकवरी करके आपको फंक्शन को दे दिया है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, अगर हम लेबनीज से जाएंगे अगर तो हमें दिखाई पड़ता है दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, यहां पे देखिएगा ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ कॉस टी, सॉरी डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट एक्स, डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट एक्स। ठीक है, और फिर क्या एफ एच एक्स, यानी कॉस टी की जगह एक्स, कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ जीरो कॉस ऑफ जीरो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 है, ये कॉस एक्स है, ये 0 है, तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप इसको एक चीज देखिए, इसको ओरिजिनल फंक्शन ये था। अब मैं दिखाता हूं इसमें रिवर्स जाके, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स, ओ सॉरी कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, क्या आता है, साइन एक्स। ठीक है ना, और ये जो है ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन को, ये वापस फंक्शन लाया, फंक्शन को इंटीग्रेट किया साइन एक्स, और अब इसका डी डी एक्स करेंगे जैसे यहाँ किया गया, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और क्या बैठाना है, लिमिट 0 से x। ठीक है, तो ये हमारा बना cos x। तो देखते हैं आप, और cos x यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे cos t यहां पे आया हुआ है, और जहां से हमने शुरू किया था डी डी एक्स करने से वापस वहीं पे पहुंच गए, ओरिजिनल फंक्शन निकल के आ गया cos x। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत इजी है, इसको भी देखिए, दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 0 कॉस 0। तो ये क्या बना, 2x कॉस x टू द पावर 4, ये हुआ। तो आप देख सकते हैं ये जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर आप देखिए बाय चांस हम इसमें डायरेक्ट चले जाएं तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x 0 cos t dt, तो ये क्या बनता है, साइन टी, साइन टी x 0 से अगर डालेंगे तो साइन x आया, और डी डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, यहां भी कॉस एक्स था। तो ये ऐसे टर्म्स के लिए तो जो है बहुत इजी है, लेकिन इस टाइप के जो है अंदर में टर्म्स, इसको रिकवरी करने में हमको नॉर्मली टाइम लगता है।
यहाँ पे ये डायरेक्टली किया जा सकता है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, अगर यहाँ पे x 0 हो गया तो 0 to 0 एरिया 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, क्या करते हैं, दोनों को हम लोग LH रूल में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या आता है। डिफरेंशिएट करने से हमारा आता है दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर 0 साइन रूट टी डी टी। अब देखिए ऊपर वाले में तुरंत लेबनीज लग गया, ये देखिए। तो यहां पे हम लोग जो है डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, तुरंत इसकी अपर लिमिट लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन रूट ओवर एक्स स्क्वायर दैट इज साइन एक्स। अच्छा, दूसरा जो माइनस करने वाला बात है वो तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, तो डी डी एक्स ऑफ 0 0 और साइन 0 0, ठीक है, डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 2/3 x साइन x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अभी देखिए अब x से x कटा और साइन x बाई x 1 होता है, तो दिस आंसर इज 2/3। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इससे। ये आपको एक बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर करना कुछ भी नहीं है आपको। जो भी फंक्शन है इंटीग्रेटेड, जो हमारा एरिया आया उसको डी डी एक्स करो, अपर लिमिट डिफरेंशिएशन, यहाँ पे फंक्शन के अंदर में ये बैठा दो अपर लिमिट माइनस, यहाँ नॉर्मली 0 ही देखता हूँ तो मैं 0 यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो आराम से करके निकल जाओ। आशा करता हूँ बड़ा मैं इजी तरीके से, मैं आपको हार्ड तरीके से पढ़ाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया हूँ। इस खास करके इसको टफ बनाया जा सकता है, इसको थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, जो मैंने नहीं किया। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, इसके और सम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।